राम राम भाइयों, मैं वीरेंद्र सिंह मलिक, भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन शामली जिला अध्यक्ष। आज संगठनों के विषय पे थोड़ी चर्चा की जाएगी। कुछ लोग संगठनों के बारे में बता रहे थे, उनके प्रश्न है, क्या किसान संगठन किसानों की समस्याओं का समाधान कराने में विफल हैं? तो फिर किसान इन संगठनों को क्यों झेले? अगर सफल ही नहीं है संगठन समस्याओं का समाधान कराने में, तो फिर इन संगठनों को क्यों झेले किसान? यह कटु सत्य बात है। कटु सत्य बात यही है। सारे तथाकथित किसान संगठनों के तथाकथित किसान नेता किसानों की भीड़ इकट्ठी करके अधिकारियों व सरकार व किसानों संबंधित फैक्ट्रियों मिलों से अपना उल्लू सीधा करके किसानों के ट्रैक्टरों को तुड़वाकर उनका कीमती समय बर्बाद कराकर किसानों को पुलिस द्वारा पिटवाकर घर भेज दिया जाता है और ड्राइंग रूम में बैठकर उक्त संस्थानों से शीशे की टेबल पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपनी डील फाइनल करते हैं। ये सभी की बात नहीं कर रहा, अधिकतर संगठनों में ऐसा ही है। संगठन जब तो बदनाम हो गए। किसानों में एकता क्यों नहीं है? इसी कारण से नहीं है। और दबाव बनाया जाता है कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे, मेरा यह काम नहीं करोगे, तो फिर से किसान आंदोलन होगा। जैसे सारे किसान उसी की मुट्ठी में। हर कोई यही समझता है कि किसान तो मेरी मुट्ठी में है। हर संगठन यही समझता है कि किसान तो मेरी मुट्ठी में है। कि सबसे पहले किसान है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा किसान है, चाहे बड़ा है। यह बात अखबारों टीवी चैनलों पर किसान पढ़ते हैं, देखते हैं और प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को बधाई देते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि देखा हमारे संगठन का नेता कितनी मजबूती से हमारे हकों के लिए अड़ा हुआ है। और दूसरे संगठन का नेता चाहे कितना ही प्रयास कर रहा हो, उसको नहीं, उसमें अपनापन है। दूसरे दो हो गए, फाड़ होगी, किसानों में फाड़ होगी, अलग अलग होगी। ये इस संगठन का किसान, वो उस संगठन का किसान। किसान इस बात को मन में रख कर उम्मीद के सारे खुश रहता है और कहता है कि हमारी समस्याओं का समाधान होने ही वाला है। लेकिन उन भोले भाले किसानों को यह नहीं मालूम होता है कि आपके नेता अपनी निजी डील के लिए अड़े हुए हैं। आपको तो सिर्फ टॉफ़ी मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी सिर्फ, वो भी आश्वासन की टॉफ़ी, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आएगी। और किसान पिसता है, पिटता है, शोषित होता है और होता रहता है।
लेकिन उनके तथाकथित नेता की अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी संपत्ति का तो पूछो ही ना, संपत्ति में भी प्रत्याशित वृद्धि होती है, बहुत धन इकट्ठा हो जा रहा है जिसको वे सार्वजनिक नहीं करते हैं। और जब किसानों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर विरोधी कम समर्थकों की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि एक संगठन में से निकलकर ढेरों संगठन अस्तित्व में आने लगते हैं। संगठनों की बाढ़ आ जाती है, आगे आई हुई है। ये सोचने का विषय है सभी के लिए। जनता सोचती है कि इनको इस संगठन उचित सम्मान नहीं मिला है, इसलिए अपना संगठन खड़ा किया है। हर घर में अलग अलग संगठन होते हैं। किसान यहाँ भी धोखे में ही रहता है। असल में यह अलग होना सम्मान मिलने या न मिलने के कारण अलग नहीं होते, बल्कि उस पदाधिकारी को सरकार या प्रशासन के किसी व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि वह जो आंदोलन किया गया था पिछले दिन पहले, पता है खाली आश्वासन भर मिलने पर क्यों वापिस हुआ था? वह इसलिए हुआ था कि आपके नेता ने उसे वापस लेने के बदले इतना धन लिया अथवा इतना लाभ लिया या अपना फला काम करवाया, तब उनके कान खड़े होते हैं और फिर वे छोटे नेताजी के विरोध के सुर फूटने लगते हैं और अंततः एक नए संगठन अस्तित्व में आने की बात शुरू होने लगती है। फिर वह एक और किसान शोषण की दुकान खुल जाती है। पिटता किसान, नुकसान किसानों का, फायदा केवल नेताजी का होता है। यह है असली सच्चाई जो मैं एक किसान होने के नाते आप सभी भाइयों से शेयर कर रहा हूँ और इसके खिलाफ हूँ जो यूनियनों में ऐसा हो रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मान सिंह जी भी इसके खिलाफ है कि नेताओं के चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो। जब तक राजनेताओं के चक्करों में पड़ोगे धोखे में रहोगे, धोखा मिलेगा, अपना पैसा खर्च होगा, सारा काम अपना खर्च होगा, समय अपना खर्च होगा, फायदा नेताजी उठाओगे। इसलिए संगठन तो हमारा भी है, हमारा संगठन थोड़ा अलग है। हमारा संगठन नीचे से लेकर के चलता है, गरीब तबके को लेकर चलता है, श्रमिकों को, मजदूरों को का संगठन है, किसानों का भी है, सबको साथ लेकर के चलने वाला संगठन है। किसी का शोषण नहीं होने देता। इसलिए हमारे जो दादाजी मान सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं जो इन्होंने ये महान कदम उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश यादव जी भी धन्यवाद के पात्र हैं जो इनकी प्रेरणा से आज ये महान कार्य हो रहा है। जय जवान जय किसान भाइयों, नहीं थोड़ा सा को ज़्यादा समझना। सब भाइयों को राम राम। वीरेंद्र मलिक, श्यामलीला, सब बहन भाइयों को राम राम।